हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से दो टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक संविधान की विशेषताएं और इसके बाद का जो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 संविधान के स्रोत। ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं तो जल्दी से एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लिखित और व्यापक संविधान जो है वो भारत का है। भारतीय संविधान कैसा है, भारत के जो संविधान है वो कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। भारत का संविधान किस प्रकार का है, भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान नम्य और अनम्य, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया, राज्यों का एक यूनियन। अनुच्छेद 1 का आपने पढ़ा होगा, तो राज्यों का यूनियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसकी व्याख्या हम कहाँ पे देखते हैं, प्रस्तावना में। और इसमें कहा गया है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित धर्म को विशेषता नहीं दी जाती है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, जबकि आपको पता है अमेरिका क्या है, वो अध्यक्षात्मक सरकार है। लेकिन यहाँ पे भारत क्या है, वो संसदात्मक प्रजातंत्र होता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो हम यहाँ पे अगर चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि आपको पता है कि इसके निर्माण में अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें ग्रहण की गई हैं, तो ये अलग अलग देशों से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान सभा में संसदीय पद की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये बिल्कुल सही है कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, तो ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी के सभी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए, माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पे जो मेरे पास पीडीएफ उपलब्ध है उसमें टिक किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। और मेरा जो बुक है वो इससे भी ज़्यादा गंदा है, इसलिए हम बुक से जो कि स्कैन करके नहीं करा सकते, वो तो और गंदा है। और यहाँ पे मुझे बड़ी मुश्किल से ये पीडीएफ मिली थी, लेकिन इस पीडीएफ में भी आंसर यहाँ पे टिक आउट किया हुआ है, लेकिन आंसर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत टिक किया हुआ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे इस टिक किए हुए आंसर पे ध्यान ना दें। लेकिन मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, पहले ही आंसर दिख जाता होगा, लेकिन अगर मुझे कोई और पीडीएफ मिल जाता है तो मैं आपको इससे छुटकारा दिला दूँगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोगों ने देखा था भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये भी बिल्कुल सही। प्रस्तावना में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, बिल्कुल सही। मूल अधिकार हमारे संविधान में उपलब्ध है, पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 है, ठीक है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्यों को बाद में शामिल किया गया था, ना कि पहले से ही ये उपलब्ध था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाद में इसको जोड़ा गया था। इस वजह से हम कहेंगे कि ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया एकल नागरिकता, यहाँ पे बिल्कुल सही। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान है, तो ऊपर हम लोग देखा था कठोर कम लचीला अधिक, कठोर कम लचीला अधिक, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि इसका सही संबंध हो जाता है। देखिए अच्छे से पढ़ेंगे, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार, सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यानी कि सभी के सभी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी।
भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारतीय संविधान के संबंध में कहा जाता है कि यह क्या है कि वकीलों का स्वर्ग, बिल्कुल सही है, वकीलों का स्वर्ग कहा गया। यानी कि भारत का संविधान इतना बड़ा है कि इसको वकीलों का स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताइए कि किसने कहा था वकीलों का स्वर्ग, भारतीय संविधान को किसने कहा था वकीलों का स्वर्ग, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट होने की, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। आपको पता है कि अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें ग्रहण की गई है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा, अधिकतर चीज़ें यहाँ से ग्रहण किया गया, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, किससे निर्धारित होता है, तो यहाँ पे केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विवरण है, ऑप्शन सी। और ये किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में इसके संबंध में व्याख्या की गई है, ठीक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल्स। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम देखें तो भारतीय संविधान में है, आपको पता है कि वर्तमान में अगर हम देखें तो 444 हो जाता है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखा जाए तो नॉर्मली 395 ही देता है, 395 और 12 जो कि क्या कह सकते हैं 12 अनुसूची। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे टिक आउट करना चाहें तो ऑप्शन हम बी को कर सकते हैं कि 350 से अधिक, 400 से अधिक 444 वाला हम टिक नहीं कर सकते क्योंकि वो अनुच्छेद के अंतर अनुच्छेद है, लेकिन अगर जनरली अगर हम काउंट करें बुक में भी हम देखेंगे तो 395 अनुच्छेद ही देखने को मिलता है, यानी 350 से अधिक आर्टिकल्स हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट होने की, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च माना जाता है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, ध्यान रखेंगे बृहद होने का कारण क्या है कि इसमें संघ यानी कि केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट वन क्या बनता है कि भारतीय संविधान की अभिभावक कौन है, भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, पहले ये 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट होने की, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया, संघीय शब्दों की जगह किसका स्थान दिया गया, राज्यों का संघ, ऑप्शन सी, राज्यों का संघ, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और सामर्थ्य सूची। अगर हम बात करें कि ये सूचियों को कहाँ से ग्रहण किया गया, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो ये भारत की जनता से प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा, भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है वो निहित है किसमें, संविधान में निहित है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है, भारतीय संविधान की जो रचना है वो किस प्रकार की है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो संविधान सर्वोच्च है, तो ये ध्यान दीजिए बिल्कुल सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है कि संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि संविधान में संशोधन के लिए
विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने देख लिया तो कि सही था। चौथा पॉइंट क्या है कि संघ की संसद तथा राज्य की विधान सभाएं संप्रभु है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि संघ का जब संसद होता है तो राज्य में विधान परिषद होना चाहिए, विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद में विधानसभा और विधान जो कि हम विधान मंडल होता है। ठीक है, विधान मंडल में आपका दोनों आ जाएगा, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे राज्य में केंद्र में आपका संसद आता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से राज्य में विधान मंडल आएगा, विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे विधानसभाएं नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये पॉइंट आपका गलत हो गया। और फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट गलत है, अवलंब किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सही क्या है, 1 2 3 बिल्कुल सही है, 1 2 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था ऑप्शन बी, यानी कि यूएसए में। आपको बता दो कि यूएसए में सबसे पहले, विश्व का पहला हम कह सकते हैं कि लिखित संविधान यहाँ पे हुआ, जो कि 1789 में ये पूरी तरह से बनकर के लागू हुआ था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, क्या करेंगे राइट आंसर। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक राज्य है, लेकिन साम्यवादी यहाँ पे नहीं होगा, तो डी को टिक करेंगे, साम्यवादी दर्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन ए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण दिया गया भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। जब अर्ध संघात्मक है तो क्या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है पूरी तरह से और ना ही एकात्मक है, यानी अर्ध संघात्मक है। तो बिल्कुल सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है निम्नलिखित में से कौन। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि राज्यपालों की नियुक्ति, साथ साथ राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और यहाँ पे 5th नंबर अखिल भारतीय सेवा है, ये सभी के सभी संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्या है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं। तो मूलभूत लक्षण के अंतर्गत यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, साथ ही साथ इसमें संघात्मक रूप से सरकार है, ये भी सही। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, ये पॉइंट गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। दोनों में साझी है कौन। तो आपको पता होगा कि अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया था, भारत के संविधान के लिए संघीय उच्चतम जो न्यायालय है वो लिया गया था यहीं से। तो ये दोनों में हम कह सकते हैं कि कॉमन होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो ऊपर में हम क्वेश्चन देखे थे, सर्वोच्च क्या संविधान है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान को आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। ठीक है, विस्तृत संविधानों में से एक, दुनिया का सबसे बड़ा जो कि संविधान भारत का ही है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो यहाँ पे हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये हमारा जो कि 4th नंबर टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो कि संविधान की विशेषताएं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, 5th टॉपिक में क्या है कि संविधान के स्रोत, यानी कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ग्रहण की गई है, इसके संबंध में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो राज्य के नीतिशक सिद्धांत भी आयरलैंड से लिया गया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो है वो भी आपका यहीं से है। लेकिन कुछ सदस्यों का जो अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की जाती है तो दक्षिण अफ्रीका से है।
लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख भी हम यहीं से देखते हैं, आयरलैंड से। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से यानी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग होना चाहिए, नहीं, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी एकांकी स्रोत कौन सा है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था क्वेश्चंस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची यानी तीनों जो सूचियाँ हैं वो हम यहाँ पे कह सकते हैं वो ऑस्ट्रेलिया संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? शक्तियों का विभाजन वो कनाडा से। ठीक है, कनाडा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। शामिल राज्य की नीति से सिद्धांत जो है वो किसके संविधान से प्रेरित है? वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करता है? यानी मौलिक अधिकार का ग्रहण कहाँ से? वो अमेरिका से ग्रहण करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से जो कि ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से। संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया, वो अमेरिका से ग्रहण किया। बहुत बार पूछा गया कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून के समान संरक्षण अमेरिका। कानून के समान संरक्षण अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया, तो जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राजनीतिक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है राज्य के नीतिक सिद्धांत? तो आयरलैंड व स्पेन हम यहाँ पे कह सकते हैं, आयरलैंड और स्पेन। भारतीय संविधान द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वो किस देश के संविधान से लिया गया? वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है वो कहाँ से प्रेरित है? तो फ्रांस की क्रांति से, ये आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, तो यानी फ्रांस के संविधान से ये ग्रहण किया गया। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से, इंग्लैंड से ऑप्शन ए। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता लिया गया, वो भी आपका ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के संविधान से। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये आपका इंग्लैंड की देन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो मूल कर्तव्य यानी कि पूर्व सोवियत संघ रूस। ठीक है, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकारों से स्थगन संबंधी जो विचार है वो कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी से ग्रहण किया गया, ऑप्शन बी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्लोकन, ये सभी के सभी ग्रहण किया गया, तो डी को टिक करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक जो गंभीर प्रभाव रहा किसका? 1935 का। संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद कनाडा से लिया गया। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम व्यवस्था की बात की तो यूएसए से, और संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से। संघीय प्रणाली की बात करते हैं तो संघीय प्रणाली आपका कहाँ से, संसदीय, संघीय प्रणाली तो कनाडा होता है लेकिन संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से होता है, ऑप्शन ए इंग्लैंड से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, यहाँ पे हमें मैच करना है कौन किसके साथ होगा। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो यूएसए हो जाना चाहिए, तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र फर्स्ट का 4 के साथ, तो फर्स्ट का 4 सभी मिलाया गया। उसके बाद राज्य के नीतिक सिद्धांत ये आयरलैंड होगा बी का 3 के साथ, तो बी का 3 के साथ होना चाहिए। राज्य के नीति सिद्धांत बी का 3, तो बी का 3 देखिए कहाँ पे मिल रहा है? बी या सी में मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें
जो कि मंत्रिमंडलीय सरकार, तो ये आपका ब्रिटेन होगा। सी का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो ऊपर हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था कि जो उच्चतम न्यायालय की बात है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए। मूलभूत अधिकार यूएसए से ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। जर्मनी के वीमर संविधान से। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक अधिकार बस यूएसए, मौलिक अधिकार यूएसए। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है वो ABC बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 का रहा, तो इससे विकसित हुआ, हम कह सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप उसका अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि रोज़ाना इस तरह की आपको यूज़फुल वीडियो मिलती रहे।